हेलो गाइज, आप सभी को पुनः हमारे चैनल आइडियल एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। और आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं संडे स्पेशल मैथ, जिसका हेडिंग भी लग चुका है, कुछ क्वेश्चन भी हम डाल चुके हैं। और देखिए, जोड़ घटाव मुख्य बातें हैं। वैसे किसी भी मैथ हो उसमें जोड़ घटाव गुणा और भाग के अलावा तो कुछ दुनिया में है ही नहीं। किसी भी क्लास की मैथ हो इतना ही कुछ आता है, लेकिन फिर भी बच्चे यहाँ मिस करते हैं। इसलिए हम बच्चे की मांग को लेकर के काफी ज्यादा बच्चे का कॉल आ रहा था, जो आप थोड़ा बेसिकली को देखिए, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ जूनियर बच्चे भी घर बैठे हुए हैं, ताकि उसका भी रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हमने लाया है। देखिए आप, जोड़, ये भी सब जोड़ी है। अब अगर आपको ये आ जाता है तो इसका मतलब आपको जोड़ नहीं आ जाता है, इसके साथ ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, यहां इसको अंक जोड़ेंगे तो 8 4 12 7 19, हासिल एक बच्चा जिसको ऊपर में लिखे, जिसको जोड़ने के बाद 5 1 6 6 12 5 17 और एक बचा, फिर इस एक को यहां लिखे 6 1 7 4 11। अब यहां जब आता है एल्जेब्रिक जोड़ कहते हैं इसको, तो यहां पर चर राशि और अचर राशि के साथ का जो वैल्यू है वो आप देखिए, वह वैल्यू है क्या, जो किसी भी चर राशि के पीछे अगर कोई अंक नहीं होता तो एक होता है, सेम चिन्ह के साथ जुटता है, अल्टरनेट चिन्ह के साथ घटता है। अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो एक में 3 जुटा, क्या हो गया 4, 3 1 4 भी हो गया। और यहाँ भी एक और 2 2 1 3, ए था तो ए दिए, बी था तो एवं प्रकार से स्क्वायर हो क्यू हो, पावर जोड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां घटाव में जब आ जाते हैं हम नहीं, तो घटाव की जहां तक बात है, यहां तो कहते हैं चलिए ये तो वेरी सिंपल है। ये क्या बता रहे हैं आप, ये एलकेजी या नर्सरी का बच्चा पढ़ता, आप क्यों बता रहे हैं? अरे आप तो देखिए, हाँ ये अगर आ जाता है तो आपको वेरी सिंपल बुझा जाता है, लेकिन यहां जब आती है तो प्रॉब्लम पीरियड यहां शुरू हो जाता है। तो हम इसको बता इसलिए रहे हैं ताकि अगर आप ऊंचे क्लास में हो, अगर यहां प्रॉब्लम है तो आपको कहीं पूछने में भी बड़ी शर्मिंदगी होती होगी। लेकिन आप इस चैनल के माध्यम से आप अपने रूम में बैठ करके या किसी कोना में छुप करके भी अपने बड़ों ने से या अपने छोटे भाई या बहन से देख तो सकते हैं ना। अब जैसे 0 में से 8 नहीं घटा, ये पैसा लेता है इसके पास है अपने बगल वाला से, बगल में, क्योंकि पैसा कौन देगा, पड़ोसी ही देगा। आपका घर बिहार है और झारखंड वाला से पैसा लेने जाएगा, वो थोड़े दे देगा। तो ये बगल में ये खुद भिखारी था, ये इसके पास गया, ये भी भिखारी, ये यहाँ गया, तो ये एक दिन 10 इसको पचा दिया, यहाँ हो गया 10 में से अब इसको ही दे दिया, फिर एक दिन 10, यहाँ 10 हो गया, फिर यहाँ हो गया 9, फिर ये इसको देता, यहाँ 10 हो जाता, यहाँ 9। यानी कि मुख्य रूप से आप यहाँ ये देखें, जो जीरो वाली जो संख्या होती है, फर्स्ट जीरो के साथ बैक जो जीरो बचता है वहां 9 बचता है, और फर्स्ट जीरो के पास 10 बचता है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 से 9 गया 0, 9 में से 0 गया 9, यहाँ 8 में से 2 घटा तो 6 हो गया। अब इसी के साथ यहां कहिएगा चलिए ये तो वेरी सिंपल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। फिर भी अगर इस तरह की बात आ जाए एल्जेब्रिक फंक्शन में तो क्या होगा, यहां तो न जाने कितना का खटिया खड़ी हो जाती है। नहीं, आप कांड कर देंगे, बराबर कांड करते हैं मैथ में। अब देखिए यहां कांड क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कांड। अब कहेंगे इसको करना क्या, घटाओ है। लेकिन यहां जो होता है घटाव में, एल्जेब्रिक जो घटाव होता है उसके साथ क्या होता है, जो नीचे वाला का चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। जैसे 2a का चिन्ह क्या है, प्लस का, यहाँ बदल दीजिए माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस। अब यहाँ ये चिन्ह कैंसिल हो जाता है, यहाँ का जो चिन्ह है वो हो जाता है। अब 1c प्लस में और 3c माइनस में, 3c में से 1c घटेगा तो 2c, यहाँ 4b माइनस में, 1b प्लस में, तो 4 में से घटेगा तो 3 भी हो जाएगा, और यहां 2 में से घटेगा तो -a हो जाएगा। यहां कांड होता है, आपको लग रहा है ना, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इस यहां पर कांड करते हैं। जैसे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 9x² 5y², और जिसको घटाने की जहां तक बात आएगी तो 5x² प्लस 4y², इसको क्या करना है, घटाना है। लेकिन देखिए घटाने क्रम में क्या हो जाता है, अब यहाँ चिन्ह जब बदलते हैं तो ये माइनस और ये माइनस, दो समान चिन्ह हम आपको बताए, समान चिन्ह जुटता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, y² और माइनस वाला जुटा ना, जो जाति जुटेगा ना
उसी का चिन्ह होता है। और 9 में से 5 घटा तो क्या हो जाएगा 4x²। ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और आगे हम आपको बताएंगे, इसी में मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे। मल्टीप्लाई क्या बताना है आपको? मल्टीप्लाई, मल्टी मतलब गुना। क्या बताना है? गुना। क्योंकि आपको बताए हैं जो हमारा जो वैसे हम जो क्लास स्टार्ट किए थे वो HCF से स्टार्ट किए थे, जिसमें कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आया, जिसके कहने पर हमने यह वीडियो डाला है। तो अब जब HCF बता ही दिए थे तो जोड़ घटाव और गुणा और भाग बच गई थी। आज स्पेशल क्लास में हम सोचे जिसको भी खत्म कर ही देते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी संस्था जो है वो जूनियर से लेकर के सीनियर तक चलती है, और सभी क्लास के बंद होने के कारण बच्चे घर पर हैं, और उसके रिवीजन के लिए हमने ये क्लास प्रोवाइड किया है। अब देखिए मल्टीप्लाई में सिंपल बात है, जैसे कि अब हम लोग अगला टॉपिक तीसरा क्या लेके चलेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जैसे कि हम देखिए क्या करते हैं, नॉर्मल है, जैसे 2 4 3 कुछ भी अंक से गुना कर लेते हैं, 4 ही लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे भी आप जिस मीडियम के बच्चे हो, हिंदी मीडियम है तो पढ़ते हैं 4 6 24, और इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो 4 6 जा। बात एक ही है नहीं? अगर चाचा को अगर अंकल कह दें तो कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन क्या कीजिएगा, दुनिया मॉडिफाई का है। 4 से 6 में गुना कीजिएगा तो 4 6 24 तो भी 4 होगा, या 4 6 जा 24 तो यहाँ 4 हो जाएगा। अगर हिंदी में बोले तो उसको हासिल बोले, या तो कैरी, इंग्लिश मीडियम वाले कैरी। 4 चौके 16 और 2 क्या हो जाएगा 18, और 4 दूनी 8 1 9। ये एक अंक के डिजिट में हो जाता। बच्चे मिस कहाँ करते हैं? सो देखिए मैक्सिमम बच्चे के पास ये प्रॉब्लम आती है, जैसे कोई अंक है, अब इसमें अगर 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है नहीं तो ये क्या होगा? तो हमने आपको बताया, आप हमारी एक ट्रिक को याद रखिए, 0 से हीरो मतलब क्या? गुना में 0 एक हीरो की तरह काम करता है, यानी कि 0 एक ऐसा हीरो जो गुना में सबको कर दे 0। यानी कि गुना में अगर किसी भी संख्या से आप किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो निस्संदेह आप इस सब के बारे में एक उदाहरण दे दीजिए, यानी कि अलग अलग 0 करके 0 0 0 0 या एक ही बार दे दीजिए, बात बराबर हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आती है जब हम अलजेब्रिक गुना में आते हैं। अलजेब्रिक गुना में जब आते हैं तो क्या होता है, जैसे a गुनी a प्लस बी प्लस 2c² मान लीजिए, ऐसा होगा तो ये जो होगा इसमें सबसे गुना होगा, इसमें भी गुना होगा। बारी बारी से कीजिए। a गुनी a, चिन्ह है तो चिन्ह, a गुनी b, a गुनी b प्लस a के साथ गुना करेंगे 2c² गुनी a। अब क्या हो जाएगा a गुनी a² यहाँ क्या हो जाएगा ab, और यहाँ हो जाएगा 2ac²। अलग अलग जाति है, यानी कि अलग अलग जाति, इसीलिए ये जुटेगा नहीं। अगर जाति सेम रहेगा जोड़ देंगे, अगर चिन्ह अलग अलग रहेगा तो हटा देंगे। तो अगर आपको उतारना है तो उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला टॉपिक हमारा बच गया क्या? भाग। तो चलिए अब अगला टॉपिक हम लेकर के चलेंगे, मल्टीप्लाई हो गया। केवल आज का बेसिकली मैथ में आपका एक टॉपिक बच गया है क्या? भाग, डिवाइड। क्या बच गया है? डिवाइड, भाग। यानी कि अब देखिए नॉर्मली बात क्या है, भाग में कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले नॉर्मल में आपको टेबल आता ही, खाता आता ही है, जिसको हम बिल्कुल कहते पहाड़ा। तो जैसे अगर 5 से हमको डिवाइड देना है, छोटा सा अंक लेकर के ही चलते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसका और इसका पहला अंक के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, यानी तुलना करते हैं, जो क्या बराबर है या उससे बड़ा है। तो पहले अगर एक अंक में हम भाग देने का प्रयास करते हैं, 5 से अगर बड़ा एक ही अंक है, यहां से अगर ये अंक बड़ा है तो आप इसी में भाग दे देते हैं। जैसे कि 5 को कितना बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, तो 9 तो 5 में है नहीं, 5 दूनी 10, 2 बार में अधिक हो जाता है। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, जितना बार में अधिक होता है उससे एक कम आप उसमें मर्तबा दीजिए तो ठीक हो जाएगा। जैसे 5 का 5, यहाँ क्या उतर गया 4 7 5 9 45 2, और यहाँ क्या हो गया 25 5 25, और ये
कट जाता है, जिसमें इसको हम क्या कह देते हैं, भागफल। यहां कुछ नहीं, ये क्या हो गया आपका शेषफल, और ये क्या हो जाता है आपका भाजक, और ये क्या हो गया आपका भाज। और इसीलिए इसका ट्रिक हो जाता चेक करने का, भाज बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष। आप खुद से भाग को चेक भी कर सकते हैं। भाज आपका क्या है 975, भाजक क्या है 5, भागफल क्या है 195 और शेषफल है 0। आप इसको गुना कीजिए, 5 एक 25, 9 5 45, 2 47, 5 का 5 नहीं 5 का 5 4 9 0 शेष। अब इसको जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो वही हो जाएगा 9 7 5, यानी कि यह और यह दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो हम इसको क्या समझते हैं भाग। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल चीज है, लेकिन आप क्लास 10th में भी अगर देखिएगा, हम जो बहुपद का जो वीडियो डाले हैं उसमें भी इसी फॉर्मूला का मदद होता है, जिसमें हमने आपको बताया था जो इसी फॉर्मूला से बनता है px बराबर न px बराबर gx गुनी qx प्लस rx। तो उसमें भी यही मदद लिया जाता है और इसी तरह से होता है। फर्क यही होता है जो अलजेब्रिक डिवाइड होता है और यहाँ अंक के साथ भागा होता है। एक भागा हम और बताएंगे अंक के साथ, जैसे कि जब 20 तक का तो पहाड़ा बच्चे को आ जाता है, 20 से ऊपर जब होता है तो बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए 25 का लेते हैं, एक छोटा सा भाग, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, 25 का तो हमको पढ़ा नहीं आता, किसी बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जाता, इसको हम कैसे बनाएं। तो इसके उस बच्चे के लिए हम मैक्सिमम बातें बोलेंगे। आप अच्छा से क्या कीजिए, किसी अलग में 25 है ना, उसमें बारी बारी से गुना करके देख लीजिए। 1 से गुना कीजिएगा तो 25, फिर 25 में कितना से गुना कीजिएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 50, फिर 25 में 3 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 75, फिर 25 में 4 से गुना कीजिएगा तो 100, फिर 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 125, फिर 25 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 150, फिर 25 में 7 से गुना करेंगे तो 175, फिर 25 में 8 से गुना कीजिएगा तो 200, फिर 25 में 9 से गुना कीजिएगा तो 225, और 25 में 10 से गुना कीजिएगा तो 250। अब ये क्यों किए सो बताते हैं आपको, क्योंकि इसका पहाड़ा तो आता नहीं है। अब हम इसमें देख करके इसको भागा को सॉल्व करेंगे। पहला अंक तो इससे छोटा है, 2 अंक के साथ अगर देखते हैं तो 87 है, यानी कि 87, क्या 87 है, 2 से मल्टीप्लाई किया 50 है, 3 बार में 75 है, 4 बार में 100 है, 4 में अधिक हो जाता लगेगा क्या, ये 3 दे देंगे, यहाँ 75 दे देंगे, घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यहाँ बच गया 6। अभी देखिए ये कोई डिजिट है कहीं नहीं है, इसके आसपास आपको मिलेगा यहाँ, तो यहाँ दे देंगे 5, 1 2 5 और 1 कट गया, और यहाँ क्या उतरा 4। अब इस तो एक बार से भी कम ही लगता है, भागा का रूल है, जब यहां से कोई अंक उतरता है और इसमें भाग नहीं लगती है तो आप इसमें 0 दे सकते हैं और तभी आपका भागा सही होगा। ये हो गया आपका भागफल 350 और शेष 14। अब इसको आप इसके जगह पर भी चेक कर सकते हैं, शॉर्टली हम आपको चेक करके दिखाते हैं। 25 गुनी 350 कीजिएगा तो, और प्लस क्या हो जाएगा 14 कीजिए गुना 25 0 0, 25 छाके 150, सॉरी 25 पंचन होगा, 25 पंच 125 हासिल 12, 25 किया 75 और 12 कितना हो गया 87 प्लस 14, इसको जोड़िएगा 8 6 8 8 7 6 और 4 होगा, जो कि आप देखिए ये बीच वाला संख्या होता है, यानी कि हमारा भागा सही है। जो फॉर्मूला कहता है भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष। तो आज का जो स्पेशल मैथ का क्लास होगा, जिसमें आपने देखा मैथ बेसिकली है, इसलिए आप लोग इसको देखिए। अगर कमजोरी बच्चे में इसी यहीं से प्रारंभ होता है, बच्चा तो दूर की बात है, सीनियर बच्चे वो पढ़ते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने चले जाते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का उसके पास सीखे तो रहते हैं, लेकिन उसको क्या करते हैं, अधिक समय हो जाने के बाद वो भूल जाते हैं और यह धीरे धीरे मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट शुरू कर देता है और अंततः उसी के दिमाग में मैथ एक वायरस की तरह बन जाता है और वह समाज से यानी कि दिमाग से परे हो जाते हैं, और वह भले ही किसी बड़े बड़े कंपटीशन क्लास में जाते हों, बड़े बड़े टीचर्स के पास पढ़ते हों, लेकिन उसको समझ से बाहर क्यों हो जाता है, क्योंकि यही आपका बेसिकली है।
और इसके साथ एक सिंप्लीफिकेशन हम आपको बताएंगे। तो अब देखिए स्पेशल क्लास के लिए आप मुख्य चीज तो आप लगभग हम सब कुछ बता ही चुके हैं। अब एक चीज बच क्या गया है, और वो बच गया है सरलीकरण, नहीं सरल करें, सिंप्लीफिकेशन। अब देखिए एक सरल करे का सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं, सरल करे, और यह सरल करे उसी से बन पाएगा जो इन सभी बातों को जो अभी हमने आपको बताया है, जोड़ घटाव गुना और भाग, वो बना पाएगा। अब देखिए उसके लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक को याद रखिए, जिसे शायद आपको आपके टीचर्स द्वारा बताया भी होगा, लेकिन हम उसको एक देहाती भाषा में बोलेंगे जो आपके दिमाग में एक बार में घुसेगा। कहता है पहले का करी तब करी, नहीं तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटाओ। मतलब क्या, पहले का करी तब क्या करना है, तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। मतलब पहले एक नंबर में आपको क्या करना है, का की क्रिया, दो नंबर में भाग की क्रिया, तीन नंबर में गुना, चार में जोड़ और पांच में घटाओ। अगर सभी सिंप्लीफिकेशन सारा कुछ एक साथ हो तो इस कर्मानुसार करें, और इससे जैसे कि मुख्य बातें मैक्सिमम आदमी आपसे पूछेंगे, बताओ इसका आंसर क्या होता है, सीधा कोई पूछ देगा, भले ही उसको मैथ का एबीसीडी नहीं आता हो, किसी का सुन करके ही पता हो कैसे होता है ये भी उसको पता नहीं है, लेकिन आपसे पूछ देगा बताओ दो जोड़ दो घटा दो भागा दो क्या होता। अब बच्चे यहां क्या करना शुरू कर देते हैं, ओ दो जोड़ दो, दो दूनी चार, दो भागा दो, तो कितना हो गया, चार में से दो घटा दो भागा दो, ओ एक होगा, नहीं, जो कि ये बिल्कुल क्या है, गलत। क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। हमने आपको कहा पहले का करी, तो का तो नहीं है, तो ये नहीं होगा एक नंबर का क्रिया। पहले क्या होगा, भागा, भागा तो है, पहले आप इसकी क्रिया करेंगे ना। तो इसको देखिए हम यहां बनाते, बनेगा कैसे, दो जोड़ दो भाग घटा दो भागा दो, तो पहले इस क्रिया के हिसाब से आपको भाग करना चाहिए, तो इधर कुछ नहीं कीजिए, तो दो में से दो भागा देंगे क्या आ जाएगा, एक, और उसके बाद भाग के बाद क्या होगा, गुना भी नहीं है उसमें, उसके बाद जोड़। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, तो जुटेगा कौन, जिसका सेम है, दो दो चार एक, क्या हो गया, तीन। देखिए बिल्कुल, और ये आपका 100% सही है। या आपको पूछा जाएगा सिंपल सा क्वेश्चन, 5 जोड़ 5 भागा 5 क्या होता है, तो क्या होगा, देखिए 5 और भागा देंगे 1, 5 1 6, है कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर हमारी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो 1% दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको दावा के साथ कहता हूं, जो कभी भी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज है। तो जल्दी कीजिए, हिस्ट्री को लिखिए। आपको हम एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें उस रूल को सारा कुछ फॉलो करता है। देखिए दो एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल में आप देखिए, आपकी उस ट्रिक को हम फॉलो करवा रहे हैं। 5 का 4 भागा 2 गुना 7 घटाओ 5 माइनस +2। अब देखिए इसमें सारा कुछ है, जितना कुछ इसमें बताया गया, का भी है, भागा भी है, गुना भी है, जोड़ भी है और घटाओ भी है। तो पहले क्या करना है आपको, का करना है। का मतलब क्या होता है, गुना होता है, इसको गुना कीजिए 5 के 20, फिर इधर कुछ नहीं करना है इस स्टेप में, जैसे है वैसे। गुना के बाद क्या होता है, दूसरा क्रिया क्या है, भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 20 में कितना हो जाएगा, 10 19 7 माइनस 5 + 2। अब क्या होगा, गुना 10 7 70 माइनस 5 + 2। अब चिन्ह किसका किसका, एक है, ये दोनों का, कितना हो जाएगा, 72 माइनस 5, और ये हो जाएगा आपको 67। यानी कि आप इसको स्टेप बाय ध्यान रखिए, पहले का
का मतलब क्या? गुना। पहले का करी तब करी भागा, 2 नंबर में भागा, 3 नंबर में क्या? गुना, 4 नंबर में जोड़ और 5 नंबर में घटाओ। मुख्य रूप से सिंप्लीफिकेशन का यही रूल है। इससे पहले अगर हो जाता है तो एक चीज और आ जाता है, बोर्ड मास इसी का, यानी कि ब्रैकेट का भी प्रयोग होता है, कोष्ठ। अब उसके साथ भी सिंप्लीफिकेशन होता है। अब देखिए थोड़ा सा हम कोष्ठ पर भी फोकस डाल ही देते हैं, नहीं तो फिर बच्चे का अगला कंप्लेन होगा सर ब्रैकेट नहीं बताए। कोष्ठक क्या होता है? कोष्ठक के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से कोष्ठक के 4 प्रकार। कोष्ठक कितने हो जाते हैं? 4। रेखिक कोष्ठ, उसके बाद दूसरा होता है छोटी कोष्ठ, और उसके बाद हो जाता है मध्यम कोष्ठ, और एक हो जाता है बड़ी कोष्ठ। जिस प्रकार से लिखे हैं क्रमानुसार 1, 2, 3, 4, इसका सॉल्यूशन भी इसी तरह से होता है। रेखिक कोष्ठ कैसे दिया जाता है? इस पर लाइनिंग रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे 5 और 6, इस पर लाइनिंग रहेगा, उसको क्या कहते हैं हम? रेखिक कोष्ठ। छोटी कोष्ठ होता है, आप देखते होंगे इस तरह रहती है, नहीं, और मध्यम कोष्ठ होता है इस तरह का, और बड़ी कोष्ठ होता है इस प्रकार से। जिस प्रकार से क्रम में हम लिखे हैं, क्वेश्चन अगर रहता है सॉल्यूशन भी इसी प्रकार का होगा। पहले आपको रेखिक कोष्ठ की क्रिया होती है, उसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया होती है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ की क्रिया होती है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ की क्रिया होती है। यह क्रमानुसार इसका हल करेंगे, सिंप्लीफिकेशन भी आपका बनेगा और कभी मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का स्पेशल मैथ यही एंड होता है। फिर मिलेंगे अगले संडे नए टॉपिक के साथ। इसलिए आप लोग इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितनी अधिक शेयर करेंगे आप, उतनी ही जल्दी आपको लाइव क्लास मिलेगी हमारे इस चैनल पर। इसलिए आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।